जय हिंद मित्रों, रंग बदलती इस राजनीति की साजिश देखिए। मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, एलएमएल जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल से। आज हमारे सभी दर्शकों को हमें बड़ा दुख हो रहा है। एक दुखद भरी घटना पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास के अंदर हरियाणा प्रांत में हिसार नगर की निवासी जो एक एक्टर अदाकारा भी हैं और भारतीय जनता पार्टी नेत्री हैं, और पिछला चुनाव उन्होंने 2019 का चुनाव विधानसभा चुनाव मंडी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ा था। उनकी आज गोवा में एक दुखद निधन हुआ है उनका, और उसमें जो बात निकल के आ रही है अभी छन छन करके जो आ रही है, जैसे ही हमें सुबह सूचना मिली, सोनाली फोगाट एक बहुत चर्चित फिल्मी अदाकार रही है और उनके टिकटॉक पर भी और अभिनेत्री रही हैं, और उनकी निधन के बारे में जब सूचना लगी हमें, तो हमने उसको गहराई से छाना तो छन छन करके बातें निकली कि ये साधारण निधन नहीं है। प्राथमिक सूचना के आधार पर तो फोगाट की मृत्यु एक हार्ट अटैक के से बताई गई थी, परंतु जब हमने पूरा गहराई से छाना तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का अंदेशा लगा। उसके बाद हमने गहरी छानबीन की और बहुत से लोगों से बातचीत की, और बहुत से चर्चा में आते आते तो अब ये मामला उजागर होता चला जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है कि जो आदमपुर से राजनीतिक घराना बहुत बड़ा हमारा हरियाणा का रहा है, चौधरी भजन लाल जी का, उनके बेटे जो कुलदीप बिश्नोई जी, पहले उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई और कांग्रेस में भी रहे हैं और भिन्न भिन्न पार्टियां बदली हैं, हजका भी बनाई हैं, और मंडी आदमपुर से उनका घराना पिछले 52-54 साल से चुनाव लड़ता रहा है चौधरी भजन लाल जी के समय से। इस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी ने राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की खिलाफत करते हुए जो है बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिकता को ताक पे रखते हुए राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हुए कुलदीप बिश्नोई का साथ लिया, और कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया गया। यानी कि जो देशभक्त अपने आप को कहती है राजनीतिक पार्टी देश की, और सबसे बड़े धार्मिक एजेंडे पे सारा साल देश में नफरत फैलाती है, उन्होंने एक भ्रष्टाचारी परिवार के जो चर्चाएं रही हैं और जो व्यभिचार में भी रहे हैं समय समय पर, उस कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा के अपने जो कर्मठ नीचे के जो कार्यकर्ता थे विधानसभाओं के, और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जितने कर्मठ कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं, उनकी लगनशीलता और मेहनत पे गद्दारी करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए एक भ्रष्टाचारी परिवार से कुलदीप बिश्नोई को सिर पर लाद करके भाजपा में ज्वाइन करवाया। तो इसी दौरान जो चर्चाएं चली, तो सोनाली फोगाट जी, जो हमें पता लगा और जो हमने फील्ड से जो मैं पता किया सारा, कि पिछले कई वर्षों से चुनाव हारने के बाद भी वो पूरा संघर्ष कर रही थी, पूरी मेहनत कर रही थी, और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ पूरा उन्होंने अभियान छेड़ रखा था। तो जब भाजपा में कुलदीप बिश्नोई को लाया गया तो सोनाली फोगाट जी से काफी लोगों ने पूछा, तो उनको अंदेशा था, शक था इस बात का सोनाली फोगाट को कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाएगा। इसी दौरान जब ये पता लगा कि कुछ दिन पहले ही अभी कुलदीप बिश्नोई जी जो इनके फार्म हाउस पर, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर मिलने गए थे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले अपनी विधानसभा सीट से, आदमपुर सीट से इस्तीफा दिया था, और अब आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव आ चुका है जो अगले 2-3 महीने में संभावित है। तो इन सब बातों के मद्देनजर वो सोनाली फोगाट जी से बात करने गए थे, और जब अंत में वो चलने लगे तो सोनाली फोगाट जी, जहां तक समाचार पत्रों में भी छपा और सुर्खियों में आया है कि सोनाली फोगाट जी ने भी अपना क्लेम जताया, और उनके ये शब्द थे कि आदमपुर विधानसभा सीट से मैं भी क्लेम करती हूं। और ऑलरेडी उनकी कई पहले वीडियो आ चुकी है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती रही है आदमपुर विधानसभा में और जनता के साथ कार्य करती रही है, जबकि कुलदीप बिश्नोई पे आरोप लगते रहे हैं काफी के जनता में नहीं आते और विदेशों में रहते हैं और केवल हवाबाजी की राजनीति करते हैं। इसके तुरंत बाद आदमपुर विधानसभा से जो कल शाम को ही बहुत बड़ी घटना घटी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 50 से 70 के बीच में कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस ज्वाइन कर गई। और इसी दौरान जब यह घटना कल शाम को हुई तो पता लगा आज इस घटना के बाद कि सोनाली फोगाट जी अपनी किसी फिल्म शूटिंग के लिए
गोवा 22 तारीख से गई हुई थी, 22 को यानी कि कल ही गई थी, और 25 तक का उनका था। उनके साथ उनके पीए सुधीर सांगवान जी जो सोनीपत के रहने वाले हैं, उनके साथ गए थे। तो आज सुबह जब ये खबरें आई तो सबको शक हुआ, तो हमने इस शक को उजागर करने के लिए बड़ी गहरी छानबीन की। तो पता लगा कि कल रात को ही जो आज उनकी बहन जो हिसार रहती है, आपकी जो रुकेश पुनिया है उनकी एक बहन, और एक जो बहन है रेनम फोगाट है, उनके जेठ हैं कुलदीप फोगाट। तो उनके इंटरव्यू अभी आए हैं, तो वहां से पता लगा कि सोनाली फोगाट ने कल गोवा से शाम को उनकी बातचीत हुई थी उनकी बहन से, और उसने शंका जाहिर करी थी सोनाली फोगाट ने कि मैंने जो खाना खाया है, भोजन जो किया है, उस भोजन में कुछ मिला दिया गया है और भोजन के में कुछ गड़बड़ है, और उनको गड़बड़ की उन्होंने शंका जाहिर करी। कल रात को अपनी बहन से उन्होंने खुलेआम इंटरव्यू दिए हिसार के पत्रकारों को। तो ये शंका पूरी जाहिर हो गई है कि उसके बाद उनकी मृत्यु का ही जो संदेश आया। तो आज इस बात पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार पे अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, साथ में भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि इससे पहले चंद्रमोहन जी की जो फिजा का मैटर आ चुका है कि डाउटफुल परिस्थितियों में कि इन फिजा की भी मृत्यु हुई थी, वो अनुराधा बाली थी, और धर्म परिवर्तन करके चंद्रमोहन कुलदीप बिश्नोई के सगे भाई ने अपनी खुद की पत्नी होने के बावजूद भी अनुराधा बाली से धर्म परिवर्तन करके और अपना चांद मोहम्मद बन करके शादी की थी, और उसका नाम फिजा रखा था। परंतु उसके बाद फिजा की डाउटफुल पोजीशंस के अंदर डेथ हुई। उससे पहले भी एक सुशील हत्याकांड आया है, और इस परिवार पर अनर्गल व्यभिचार के यानी कि महिला जगत के साथ अत्याचार और व्यभिचार के आरोप लग चुके हैं। अब सवाल इस बात का यहाँ पर उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है। और चौधरी भजनलाल जी के परिवार में एक बात और चर्चित है हिसार की जनता में, क्योंकि मैं स्वयं पत्रकार मदन लाहौरिया हिसार का निवासी हूं बोलते हैं, और हिसार मेरी कर्मभूमि है और मेरे राजनीतिक जीवन में 40 साल गुजरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गुजरे, उसकी भी पूरा खुलासा करूंगा मैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का परिवार और जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो शुरू से हिसार की धरती में नशे की तस्करी और ड्रग्स की और अफीम की तस्करी में बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी। यह मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये हिसार के लोगों को सर्वविदित है कि हिसार के इलाके में अफीम का बहुत मोटा काम और नशे का बहुत मोटा काम होता रहा है। तो ये जो सारे शक नजर आ रहे हैं, इसके कारण जो सोनाली फोगाट ने अपनी बहन से शेयर करी और जो उनकी बहन आज खुलेआम बयान दे रही है, उसके मुताबिक ये 100% लगता है कि सोनाली फोगाट के खाने के अंदर कोई ना कोई ड्रग्स या कोई ना कोई नशीली चीज मिलाई गई, जिससे कि उनके शरीर के अंदर। दूसरा एक बात और आती है कि उनका 41 साल की उम्र में शरीर इतना फिट है कि वो रोज योगा और अपने जो स्टेज शो करने के लिए अपने शरीर को साधे रखी है। तो इन हालातों से भी नजर आता है कि उनको कोई बीमारी या ऐसी फिटनेस में कोई कमी नहीं थी कि उनके शरीर में कोई तकलीफ, अचानक कोई हार्ट अटैक की स्थिति बने। और उनकी जो फोन की बातचीत है बहन से, वो 100% ये उजागर कर रही है कि ये राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है। इस बात का अंदेशा इस बात से भी लगता है, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत लंबे समय नेता रहा हूं। हिसार की धरती से 91 में अटल जी मेरे घर पे खाना रहा है, और मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। 96 के अंदर मेरी हिसार विधानसभा से टिकट फाइनल हो गई थी, परंतु राजनीतिक साजिश रखते हुए हमारे मनोहर लाल जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी थे, तो मेरे खिलाफ भी बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई और आज घर से बेघर करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं मुख्यमंत्री जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी थे। यानी ये बात साबित करती है, और ये बात और साबित करती है, हिसार की जनता को सर्वविदित है कि हमारा जो लाहौरिया परिवार है जनसंघ की स्थापना और आरएसएस को बनाने वाला है। जब हमारे परिवार को 2 फाड़ 4 फाड़ कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, एक पत्नी को पति से अलग कर दिया गया, पति को पत्नी से अलग कर दिया गया, बच्चों को पिता से अलग कर दिया गया, राजनीतिक के मदन लाल लाहौरिया स्वयं जो मैं पत्रकार हूं और के एक राजनीतिक सितारा ना बने। हमारे मेरे 96 के अंदर जो डॉक्टर कमल गुप्ता जी इस टाइम मंत्री हैं, मैं दावे से कहना चाहता हूं, मेरे सारे साथियों को इस बात का पता है कि वो हमारे जिला की टीम में कहीं नहीं थे। तो ये राजनीतिक साजिश जब हमारे जैसे घराने कि जो मेरे पिताजी 50 साल 40 साल संगठनों को समर्पित रहे, बहुत बड़े देशभक्त, तो ये मैं पूरे हरियाणा की जनता और देश की और प्रदेश की जनता से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, ये देशभक्त नहीं है। क्योंकि जब एक व्यभिचार
और नैतिकता से पतन के गिरे हुए लोगों को पार्टी के अंदर लाना शुरू कर रखा है। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले इन 4-5 सालों के अंदर मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में हरियाणा से कुछ विधायक जिन पर रेप के आरोप लगे, कुछ पार्षद भी रहे हैं, गुड़गांव से रही हैं, जिन पर रेप के आरोप लगे, रेप साबित भी हुआ, परंतु उनको इन्होंने अपने पार्टी के अंदर राहत दी और कवर किया। तो एक सवाल एक और उभरता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, यहाँ एक सवाल उठता है कि उस वक्त भी ड्रग्स का मामला आया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस वक्त बहुत बड़ी सपोर्ट की थी ईडी और सीबीआई की जांच वगैरह की, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सगे जीजा ओपी सिंह जी हरियाणा मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे थे, एडीजीपी रैंक पे, और वो जो इन्होंने राहगिरी चला रखी थी उसके मुखिया थे। बाद में पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद भी रहे हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं। तो इतने बड़े स्तर पे जांच जब करवाई गई सुशांत सिंह राजपूत पे, और ये जबकि ड्रग्स खुद सुशांत सिंह राजपूत ने ली थी, अब सवाल ये उठता है, ये प्रश्न है, मैं हमारे सभी देखने वाले दर्शकों से और सारी जनता से और हरियाणा के सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से गुजारिश करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न करता हूं, क्या अब ये सरकार यहां अगर सोनाली फोगाट जी का जो शरीर, उनका जो खाना, उनकी जो साधना और उनके जो कैरेक्टर नजर आता था कि वो खुद ड्रग्स लेने वाली नहीं थी, और अगर उनके खाने में मिला के कुछ ऐसा पदार्थ दिया है, तो क्या भारतीय जनता सरकार, इस टाइम केंद्र सरकार, क्या सीबीआई जांच कराएगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। तो अब तक जो संकेत नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सारा आईटी सेल, सारे नेता मौन साधन करेंगे, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बदलवा दी जाएगी? तो मैं हमारे चैनल LML यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया कि सोनाली फोगाट का विसरे की जांच और पूरी फोरेंसिक लैब की जांच पूर्णतः सत्यता से होनी चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी, भेदभाव ना बरता जाए और बड़ी गहराई से हो। इस बात के लिए हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टी और सभी समाज सेवी इस बात पर तत्पर ध्यान दे। दूसरा, मैं आखिरी बात हरियाणा की महिला जगत और महिलाओं के नाम भी संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही थी, तो क्या ये है आज महिला जगत डरा हुआ है? पूरी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आरएसएस के प्रचारक और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी पूरी नैतिकता की पोल खुल चुकी है, इनका कहीं कैरेक्टर ठीक नहीं है। अगर किसी को बात अच्छी ना लगे, अगर किसी को लगे, तो मदन लाल लाहौरिया पर वो किसी भी कोर्ट में केस लगा सकते हैं। मैं इतने बड़े क्रांतिकारी पिता का पुत्र हूं और हमारे घर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, हमारे लाहौरिया ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट को पूरी आरएसएस की संस्थाओं ने, भाजपा की संस्थाओं ने बुरी तरह चूसा है और हमें पूरी तरह हमारे परिवार को बिखरा दिया कि ये कहीं लाहौरिया परिवार राजनीति में आगे ना आ सके। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सोनाली फोगाट के साथ अभी प्राथमिक दृष्टि से सारी बात ये लगती है कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है। ये उभरती हुई सितारा थी मंडी आदमपुर चुनाव क्षेत्र से, और मैं इनके परिवार के प्रति भी बड़ा दुख संवेदना व्यक्त करता हूं। इनकी एक बेटी है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, और इनके परिवार को पूरी मैं ये वादा करता हूं कि अगर कहीं हमारे से मदद हो उसकी खबरों में सच्चाई निकालने में, तो हम भरपूर मदद करेंगे। सोनाली फोगाट की बेटी के लिए भी और उनके जो परिवार है, उनके भाई बंधु, सभी लोगों के लिए हमारे इस दुख भरी घड़ी के अंदर संदेश है कि वो हौसले से सच्चाई पर, उनकी बहनों के लिए भी ये संदेश है कि वो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी की जो ढकोसलापन की, ढोंग की और ये साजिश की जो पोल हैं वो जनता के सामने खोलें। जय हिंद, वंदे मातरम।